नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। ईद पर मुसलमानों को मोदी की ईदी। जी हाँ, ईद पर एक ऐसी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं जिसके बारे में ये खबर पड़ी है। ये दैनिक जागरण में ये खबर छपी है और ये भी बताएंगे इतना होने के बावजूद जो मुस्लिम समुदाय है उनका बीजेपी की सरकार के प्रति क्या रवैया रहता है, क्या वो इनको वोट देते हैं या नहीं। तो भीतर से पॉलिसी जब बनानी होती है तो उसमें बीजेपी की सरकार मुस्लिमों के लिए क्या क्या करती है, ये खबर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। दरअसल भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 32 लाख परिवारों तक पहुंचेगा और ये त्योहारों पर इनको सौगात मिलेगी और इसका नाम रखा गया है सौगात मोदी। तो ये इस तरीके का मामला है। खबर इस प्रकार से है कि समाज के सभी वर्गों में अपनी पहुंच बनाने के लिए रणनीति के तहत भाजपा ने ईद से पहले अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारे 32 लाख अल्पसंख्यक परिवारों से सीधे जुड़ाव का प्रयास किया है। इसके लिए ईद के अलावा बैसाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर पर्व पर भी गरीब अल्पसंख्यक परिवारों पर सौगात मोदी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम संदेश व किट भाजपा की ओर से पहुंचाया जाएगा। तो ये जो गिफ्ट जो भेजे जा रहे हैं त्योहारों पर, क्या आपने कभी नवरात्रि पर कोई आपने देखा कि किसी गरीब ब्राह्मण को जो बहुत अच्छा कार्य करता है, पूजा पाठ अच्छे से करता है, उनको कोई भेजा गया हो? लेकिन हमने कभी भी नहीं सुना कि बीजेपी हिंदुओं के लिए कोई कार्य करती हो, स्पेशली जो सवर्ण हिंदू हैं उन्हें त्योहार पर, या फिर उनके लिए कोई योजना चलाई गई हो, उनके बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप निकाली गई हो कि ये इनके बच्चों के लिए है, उनके बहुमुखी विकास के लिए है। तो ये सब चीजें हम कभी भी बीजेपी में नहीं सुनते। और जब भी अल्पसंख्यक का मामला आता है तो उसमें बीजेपी का प्रयास यही रहता है कि वो पोस्टर बॉय के रूप में या पोस्टर गर्ल के रूप में वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों को या वहीं के परिवारों को लेते हैं। उसके पीछे की वजह है कि मोदी जी को गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ी भारी मात्रा में उनको अवार्ड्स और उनको सहयोग मिलता है, उनको सम्मान मिलता है। अब इन अल्पसंख्यक के उसमें अगर देखें तो इसमें सिख और जो पारसी समुदाय है वो पारसी समुदाय असल में अल्पसंख्यक है, लेकिन पारसी समुदाय का कोई अपना देश नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका कोई अलग से कोई बड़ा उनका प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को वहां से कोई सम्मान नहीं मिल सकता क्योंकि ये तो खुद ही इंटरनेशनली अल्पसंख्यक है। तो ऐसे में केवल और केवल मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक का टैग दिया जाता है। ना सिर्फ टैग दिया जाता है बल्कि ज्यादातर योजनाओं का लाभ भी यही लोग लेते हैं। जब इस प्रकार की योजनाएं आती हैं तो चुन चुन करके मुस्लिम परिवारों में या वहीं पर योजनाएं भिजवा दी जाती हैं और ज्यादातर लाभ उन्हीं को मिलता है। सिख या जो पारसी समुदाय है वो इनसे अधिकतर वंचित रहते हैं। अब इसमें जो मुस्लिम लोग हैं या महिलाएं हैं उनका इनके प्रति रवैया क्या है? खबर इस प्रकार से है कि ईद पर सौगात मोदी की किट नहीं मिलने से महिलाओं ने यह ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ आज की खबर आई कि ईद पर मोदी की सौगात मोदी की किट नहीं मिलने से मुस्लिम महिलाएं नाराज हो गई और प्याज और जूते चप्पल तक उन्होंने बीजेपी के लोगों पर बरसा दिए। तो इस प्रकार का व्यवहार मुस्लिम महिलाएं करते हैं। लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी एक गांव ऐसा पाया गया जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया और उस गांव को इसलिए चुना गया क्योंकि उसमें 100% मुस्लिम थे और वहां के अधिकतर लोगों को तरह तरह से योजनाओं का लाभ दिया गया। उसके बावजूद उस गांव से बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनके समर्थक हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर रो रो कर खुद ये बात कही थी। तो अब ऐसे में ये सौगात मोदी जो चलाई गई है, अब इसमें कर क्या क्या रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस किट में क्या क्या रहेगा। अब इस कार्य को करने के लिए इन्होंने चुना है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। उन्होंने बताया कि सौगात मोदी किट पहुंचाने का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित गालिब अकादमी में भी सौगात मोदी किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मोर्चा प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी शामिल हुए। सिद्दीकी ने बताया कि 31 मार्च को ईद, 14 अप्रैल को बैसाखी, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 20 अप्रैल को ईस्टर का पर्व है। पार्टी ने तय किया है कि जिस तरह से परिवार के मुखिया त्योहारों पर अपने परिवार को तोहफे देते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से
इन त्योहारों पर गरीब अल्पसंख्यक परिवारों को तोहफे पहुंचाए जाएंगे। तो इन्होंने अपने 32,000 सक्रिय पदाधिकारियों को भेजा है कि आप अपनी अपनी तरफ से 100 गरीब परिवार चिन्हित करिए। तो ये भाजपा के ये पदाधिकारी जाएंगे, वो पता लगाएंगे कि कौन कौन गरीब है, वो अपने हिसाब से पता लगाएंगे। जहां से उन्हें वोट का या फिर पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना है, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी की छवि चमकाना है, तो उस तरीके से वो ढूंढते हैं। तो 100 जरूरतमंद परिवार को चिन्हित करेंगे। अब इसमें वो किस प्रकार से चिन्हित करेंगे आप सब खुद समझ जाइए। नाम इसमें सबका लिया गया है, सभी अल्पसंख्यकों का लिया गया है, लेकिन अधिकतर लाभ जो कि अल्पसंख्यक नहीं है शायद उनको मिलेगा इसमें। तो ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के लिए मोर्चा पदाधिकारी मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जा रहे हैं। इस तरह त्योहार को मिलाकर कुल 32 लाख परिवारों को सौगात-ए-मोदी किट पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। नाम भी इसका इसी प्रकार से रखा है। इस किट में त्योहार मनाने के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की जाएगी। यह पदाधिकारियों को परिस्थिति अनुसार तय करना है कि वे घर घर जाकर किट देते हैं या सामूहिक आयोजन करते हैं। सौगात-ए-मोदी किट भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ईद के लिए मुस्लिम परिवार को किट में सेवइयां, चीनी, बेसन, सूजी, सूखे मेवे और परिवार की एक महिला के लिए वस्त्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिख और ईसाई परिवारों के लिए किट अभी तैयार नहीं हुई है क्योंकि उनके पर्वों में कुछ समय शेष है। उनकी किट में त्योहार के लिए आवश्यक सामग्री को शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार तैयार की गई प्रत्येक किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपए है। आप बताइए 600 रुपए तक की किट का प्राइस पड़ेगा, वो ये बना करके भेज रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को भाजपा के इस सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम को वोट पाने की नीति बताया। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबों को खाद्य वस्त्रों की किट वितरित कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वोटों के लिए भाजपा कुछ भी करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा व उनके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। समाजवादी हमेशा से मानते हैं कि सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यह खुशी की बात है कि भाजपा बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि क्या आपने मगरमच्छ को देखा है? ऐसा लगता है कि जैसे वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो वह आपको निगल जाता है। यही स्थिति भाजपा के साथ है। दुनिया उनके कारनामों के बारे में जानती है, उनके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं है। यह सबसे बड़ा मजाक है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा बिहार के चुनाव के लिए वे सौगात में वोट मांग रही हैं। तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग एक पिछले हफ्ते की ही बात है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके महाराष्ट्र के अंदर भड़काने का प्रयास किया गया कि जो ये कब्र है, इस औरंगजेब की कब्र का मामला उठाया गया। उसमें सड़कों पर हिंदुओं को ले जाएगा, दूसरे जो अन्य धर्म के थे वो भी आए। तो ये सारी चीजें भी की जा रही है, जबकि इस केस को कोर्ट में डाल करके सही तरीके से उस पर सुनवाई करके भी उसे जीता जा सकता है, जैसे राम मंदिर का केस था। लेकिन सड़कों पर नाटकबाजी करना, भीतर से इस प्रकार से सौगात-ए-मोदी जैसी टाइप योजनाएं बना करके कुछ भी नाम रख के हमें बस उनको पैसा और उनको खाना, दाना, पानी ये फ्री में पहुंचाना है। तो ये इस प्रकार की योजना एक बनाई गई है और इस योजना का नाम रखा गया है सौगात-ए-मोदी। और इसमें वो गरीब परिवार कौन होंगे उसको तय करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी या बीजेपी के कार्यकर्ता तय करेंगे। अब बात इसमें यह है कि ये जो पैसा है, जो 500-600 की एक एक किट ये बना करके दी जाएगी, पैसा किसकी जेब से जाएगा? ये पैसा तो बहुसंख्यक हिंदुओं की जेब से जाएगा। जो वोट देता है, जिसके मंदिरों से पैसा लूटा जाता है, उनकी जेब से ये जाएगा। और बदनाम उनको किया जाता है कि ये लोग बाकी लोगों को के साथ भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज की खबर थी। आप इसके विषय में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में धीरे धीरे हिंदू समझेंगे ये जो चल रहा है राजनीति की दुनिया में, और वो अपने मुद्दों के आधार पर वोट देना शुरू करेंगे, ना कि नेता, पार्टी और झंडे और चुनाव चिन्ह को देख के। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने सुझाव, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अभी तक के लिए इतने, धन्यवाद।